लिनक्स में वर्किंग विद रेग्युलर फाइल्स पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फाइल्स और डायरेक्टरीज मिलकर लिनक्स फाइल सिस्टम को बनाती हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हम देख चुके हैं कि डायरेक्टरी में कैसे कार्य करें। आप इस वेबसाइट पर ट्यूटोरियल पा सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रेग्युलर फाइल्स को कैसे संभालें। हम पहले से ही अन्य ट्यूटोरियल में देख चुके हैं कि हम कैट कमांड का उपयोग करके फाइल कैसे बना सकते हैं। विवरण के लिए कृपया इस वेबसाइट पर जाएं। देखते हैं कि फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे कॉपी करें। इसके लिए हमारे पास सीपी कमांड है। देखते हैं कि कमांड का उपयोग कैसे करें। सिंगल फाइल कॉपी करने के लिए हम टाइप करेंगे सीपी स्पेस एक या अधिक ऑप्शन स्पेस सोर्स फाइल का नाम स्पेस गंतव्य फाइल का नाम। उसी समय कई फाइल्स को कॉपी करने के लिए हम लिखेंगे सीपी स्पेस एक या अधिक ऑप्शन सोर्स फाइल्स का नाम जो हम कॉपी करना चाहते हैं और गंतव्य डायरेक्टरी का नाम जिसमें यह फाइल्स कॉपी होंगी। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। पहले हम टर्मिनल खोलते हैं। हमारे पास पहले से ही होम डायरेक्टरी में टेस्ट1 नामक फाइल है। देखने के लिए कि टेस्ट1 में क्या है, हम कैट स्पेस टेस्ट1 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। टेस्ट1 में दिखाए गए कंटेंट को हम देख सकते हैं। अब यदि हम इसे टेस्ट2 नामक अन्य फाइल में कॉपी करना चाहते हैं, हमें सीपी स्पेस टेस्ट1 स्पेस टेस्ट2 लिखना होगा और एंटर दबाना होगा। अब फाइल कॉपी हो गई है। यदि टेस्ट2 मौजूद नहीं है तो यह पहले बनानी होगी और फिर टेस्ट1 का कंटेंट इसमें कॉपी करना होगा। यदि यह पहले से ही मौजूद है तो यह अपने आप अधिलेखित हो जाएगा। कॉपी की गई फाइल को देखने के लिए कैट स्पेस टेस्ट2 टाइप करें और एंटर दबाएं। आप फाइल्स को भिन्न डायरेक्टरीज से और भिन्न में भी कॉपी कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप सीपी स्पेस /home /anirban /arc/demo1 जो कि फाइल का नाम है जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं, स्पेस /home /anirban /demo2 टाइप करें और एंटर दबाएं। यह क्या करेगा कि यह फाइल demo1 को सोर्स डायरेक्टरी /home /anirban /arc से गंतव्य डायरेक्टरी /home /anirban में कॉपी करेगा। यह demo2 नाम से फाइल कॉपी करेगा। यह देखने के लिए कि demo2 यहाँ है, ls स्पेस /home /anirban टाइप करें और एंटर दबाएं। आप देखेंगे कि demo2 यहाँ है। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन साफ करें। यदि आप गंतव्य डायरेक्टरी में फाइल का वही नाम रखना चाहते हैं, आप फाइल के नाम का भी उल्लेख नहीं कर सकते। उदाहरणस्वरूप सीपी स्पेस /home /anirban /arc/demo1 स्पेस /home /anirban टाइप करें और एंटर दबाएं। यह फिर से demo1 फाइल को /home /anirban
/arc डायरेक्टरी से /home/anirban डायरेक्टरी में अच्छी तरह से डेमो1 फाइल नाम के साथ कॉपी करेगा। डेमो1 को देखने से पहले ls/home/anirban टाइप करें और एंटर दबाएँ और आप देख सकते हैं कि डेमो1 फाइल यहाँ है। फिर से आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन साफ करें। एक और उदाहरण, तब हमें गंतव्य फाइल का नाम देने की आवश्यकता नहीं होती जब हम कई फाइल कॉपी करना चाहते हैं। यह मानते हैं कि हमारे पास हमारी होम डायरेक्टरी में टेस्ट1, टेस्ट2, टेस्ट3 नामक 3 फाइल्स हैं। अब हम सीपी टेस्ट1 टेस्ट2 टेस्ट3 /home/anirban /testdir टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। यह बिना इसके नाम बदले सभी तीनों फाइल्स टेस्ट1, टेस्ट2 और टेस्ट3 को /home/anirban /testdir डायरेक्टरी में सेव करेगा। आप देखेंगे कि यह फाइल्स वास्तव में कॉपी की गई हैं। हम ls /home/anirban /testdir टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं टेस्ट1, टेस्ट2 और टेस्ट3 डायरेक्टरी में मौजूद है। यहाँ सीपी में कई विकल्प हैं। यहाँ हम उनमें से केवल अति महत्वपूर्ण ही देखेंगे। पहले स्लाइड्स पर वापस जाएंगे। विकल्पों में कैपिटल R एक महत्वपूर्ण है। यह एक पूर्ण डायरेक्टरी संरचना की पुनरावृत्ति कॉपी का कारण बनता है। एक उदाहरण देखते हैं। टेस्टडिर डायरेक्टरी के सभी कंटेंट को टेस्ट नामक डायरेक्टरी में कॉपी करने का प्रयास करें। उसके लिए हमें सीपी /test टाइप करना होगा और एंटर दबाना होगा। जैसा कि आप आउटपुट मैसेज से देख सकते हैं, साधारणतः हम कुछ कंटेंट के साथ डायरेक्टरी को सीपी कमांड से कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन -R ऑप्शन का उपयोग करके हम यह कर सकते हैं। अब हम सीपी -R /testdir /test टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। फाइल्स अब कॉपी हो चुकी हैं। यह देखने के लिए कि टेक्स्ट डायरेक्टरी वास्तव में मौजूद है, ls टाइप करें और एंटर दबाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं टेस्ट डायरेक्टरी मौजूद है। स्क्रीन को साफ करें। टेस्ट के अंदर कंटेंट देखने के लिए ls टेस्ट टाइप करें और एंटर दबाएँ। आप टेस्ट डायरेक्टरी का कंटेंट्स देख सकते हैं। अब हम वापस स्लाइड्स पर चलते हैं। हमने देखा यदि फाइल अन्य फाइल में कॉपी होती है जो कि पहले से ही मौजूद है, तो मौजूदा फाइल अधिलेखित होती है। अब क्या यदि हम एक महत्वपूर्ण फाइल को अनजाने में अधिलेखित करते हैं? ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए हमारे पास -b ऑप्शन है। यह प्रत्येक मौजूद फाइल का बैकअप बनाता है। हम -i इंटरैक्टिव ऑप्शन का उपयोग भी कर सकते हैं। यह हमें हमेशा किसी भी गंतव्य फाइल को अधिलेखित करने से पहले चेतावनी देता है। अब देखें कि mv कमांड कैसे कार्य करती है। इसका उपयोग फाइल्स के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कि यह कैसे उपयोगी है। इसके दो मुख्य उपयोग हैं। इसका उपयोग
फाइल या डायरेक्टरी को फिर से नाम देने के लिए किया जाता है। यह फाइल्स के समूह को विविध डायरेक्टरी में स्थानांतरित भी करती है। एमवी सीपी के समान है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। अतः जल्दी से देखते हैं कि एमवी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। हम टर्मिनल खोलते हैं और एमवी टेस्ट1 टेस्ट2 टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं। यह टेस्ट1 नामक फाइल को नया नाम देगा, जो फाइल टेस्ट2 नाम से होम डायरेक्टरी में पहले से ही मौजूद है। यदि टेस्ट2 पहले से ही मौजूद है तो यह अपने आप अधिलेखित हो जाएगी। यदि हम फाइल के अधिलेखित होने से पहले चेतावनी चाहते हैं, हम एमवी कमांड के साथ -i ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। मानते हैं कि हमारे पास अनिर्बाण नामक दूसरी फाइल है। इस फाइल का भी हम टेस्ट2 के रूप में नवीनीकरण करना चाहते हैं। हम एमवी स्पेस -i स्पेस अनिर्बाण स्पेस टेस्ट2 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, चेतावनी दी जा रही है कि क्या टेस्ट2 अधिलेखित होनी चाहिए या नहीं। यदि हम Y दबाते हैं और फिर एंटर दबाते हैं तो फाइल वास्तव में अधिलेखित हो जाएगी। हम विविध फाइल्स के साथ सीपी के जैसे एमवी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस केस में गंतव्य डायरेक्टरी होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन को साफ करें। मान लीजिए कि हमारे पास हमारी होम डायरेक्टरी में abc.txt, pop.txt और push.txt नामक 3 फाइल्स हैं। उनकी मौजूदगी को देखने के लिए एलएस टाइप करें और एंटर दबाएँ। फाइल्स pop.txt, push.txt और abc.txt यहाँ है। स्क्रीन को साफ करें। अब हम इन 3 फाइल्स को टेस्टडिर नामक डायरेक्टरी में स्थानांतरित करना चाहते हैं। हमें क्या करने की जरूरत है कि एमवी स्पेस abc.txt स्पेस pop.txt स्पेस push.txt और फिर गंतव्य फोल्डर का नाम टाइप करें, जो कि टेस्टडिर है, और एंटर दबाएँ। उनको देखने के लिए एलएस स्पेस टेस्टडिर टाइप करें और एंटर दबाएँ। आप फाइल्स एबीसी, पॉप और push.txt देख सकते हैं। अब एमवी में कुछ ऑप्शंस देखते हैं। पहले स्लाइड्स पर वापस चलते हैं। एमवी कमांड में -b या -backup ऑप्शन उपलब्ध हैं। यह प्रत्येक फाइल्स के अधिलेखित होने से पहले इन्हें गंतव्य में बैकअप करेगा। -i ऑप्शन, जिसे हमने पहले ही देखा, किसी भी गंतव्य फाइल के अधिलेखित होने से हमें पहले चेतावनी देता है। अगली कमांड जो हम देखेंगे वह आरएम कमांड है। इस कमांड का उपयोग फाइल्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है। टर्मिनल पर वापस जाएं और एलएस स्पेस टेस्टडिर टाइप करें। हम faq.txt नामक मौजूद फाइल को देखते हैं। मान लीजिए कि हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। इसके लिए हम आरएम स्पेस टेस्टडिर/faq.txt टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। यह कमांड faq.txt फाइल को टेस्टडिर डायरेक्टरी से हटा देगी। यह देखने के लिए कि फाइल वास्तव में हट गई है या नहीं, फिर से एलएस स्पेस टेस्टडिर टाइप करें और एंटर दबाएँ। हम अब फाइल faq.txt नहीं देख सकते। हम आरएम कमांड को विविध फाइल्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
टेस्टडिर डायरेक्टरी में दो फाइल्स हैं, abc2 और abc1। मानिए कि हम abc1 और abc2 फाइल्स को हटाना चाहते हैं। इसके लिए हम rm testdir/abc1 testdir/abc2 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। यह abc1 और abc2 फाइल्स को टेस्टडिर डायरेक्टरी से हटा देगा। यह फाइल्स हटी हैं या नहीं देखने के लिए फिर से ls टेस्टडिर टाइप करें। abc1 और abc2 फाइल्स नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन को साफ करें। अब स्लाइड्स पर वापस जाते हैं। चलिए सारांशित करते हैं हमने अभी जो कहा। वो यह है कि एक फाइल को डिलीट करने के लिए हम rm लिखते हैं और फिर फाइल का नाम। विविध फाइल्स को डिलीट करने के लिए हम rm लिखते हैं और उन विविध फाइल्स का नाम जो हम डिलीट करना चाहते हैं। अब rm कमांड के कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। कभी कभी फाइल सुरक्षित होती है जो rm का उपयोग करके भी डिलीट नहीं होती है। इस केस में हमारे पास -f ऑप्शन है जिसका उपयोग फाइल को डिलीट करने के लिए किया जा सकता है। अन्य सामान्य ऑप्शन है -r ऑप्शन। चलिए देखते हैं कि यह ऑप्शन कहाँ उपयोगी है। टर्मिनल पर वापस जाते हैं। डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए सामान्यतः rm कमांड का उपयोग नहीं करते हैं। उसके लिए हमारे पास rmdir कमांड है। लेकिन rmdir कमांड साधारणतः डायरेक्टरी डिलीट करती है, उसके बाद ही वह रिक्त होती है। यदि हमें एक डायरेक्टरी डिलीट करनी है जिसमें कई फाइल्स और उप डायरेक्टरी मौजूद हैं तो हम क्या करें। rm कमांड से इसके करने की कोशिश करते हैं। rm और डायरेक्टरी जो हम डिलीट करना चाहते हैं जो है टेस्टडिर टाइप करते हैं और एंटर दबाएँ। आउटपुट मैसेज से हम देख सकते हैं कि हम टेस्टडिर को डिलीट करने के लिए rm डायरेक्टरी का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम -r और -f ऑप्शन जोड़ते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। rm -rf टेस्टडिर प्रेस करें और फिर एंटर दबाएँ। अब टेस्टडिर डायरेक्टरी सफलतापूर्वक डिलीट हो चुकी है। अगली कमांड के अध्ययन के लिए स्लाइड्स पर वापस जाएं। cmp कमांड कभी कभी हमें यह जांचने की आवश्यकता होती है कि क्या दो फाइल्स समान हैं। यदि वे समान हैं तो हम उनमें से एक डिलीट कर सकते हैं और हम देखना चाहते हैं कि क्या पिछले वर्जन से फाइल बदल गई है। इनके और कई अन्य उद्देश्यों के लिए हम cmp कमांड का उपयोग कर सकते हैं। यह दो फाइल्स की बाइट दर बाइट तुलना करती है। फाइल 1 और फाइल 2 की तुलना करने के लिए हमें cmp फाइल1 फाइल2 लिखना होगा। यदि दो फाइल्स में पूर्ण रूप से समान कंटेंट है तो कोई भी मैसेज नहीं दिखाया जाएगा, केवल प्रॉम्प्ट मुद्रित होगा। यदि उनके कंटेंट्स में भिन्नता है तो टर्मिनल पर पहले बेमेल का स्थान मुद्रित होगा। देखते हैं cmp कैसे कार्य करता है। हमारे पास हमारी होम डायरेक्टरी में सैंपल1 और सैंपल2 नामक दो फाइल्स हैं। देखते हैं उनमें क्या है। कैट सैंपल1 टाइप करें और एंटर दबाएँ। इसमें दिस इस आ लिनक्स फाइल टो टेस्ट थे cmp कमांड टेक्स्ट है। अन्य फाइल सैंपल2 में टेक्स्ट होगा और इसको देखने के लिए हम कैट सैंपल2 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। इसमें दिस इस आ यूनिक्स फाइल टो टेस्ट थे cmp कमांड टेक्स्ट होगा। अब हम cmp कमांड को इन दो फाइल्स पर लागू करेंगे। हम cmp
sample1 स्पेस sample2 लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि sample1 और sample2 दो फाइल्स में पहला अंतर बताया गया है। अगली कमांड पर जाने से पहले स्क्रीन को साफ कर दें। अगली कमांड जो हम देखेंगे वह है डब्ल्यूसी कमांड। इस कमांड का उपयोग फाइल में लाइन्स, शब्द और अक्षरों की संख्या की गणना के लिए किया जाता है। हमारे पास हमारी होम डायरेक्ट्री में सैंपल3 नामक फाइल है। इसके कंटेंट को देखने के लिए हम कैट स्पेस सैंपल3 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। सैंपल3 का कंटेंट यह है। अब इस फाइल पर डब्ल्यूसी कमांड का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम डब्ल्यूसी स्पेस सैंपल3 लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। कमांड दर्शाती है कि उस फाइल में 6 लाइन्स, 67 शब्द और 385 अक्षर हैं। ये कुछ कमांड्स थीं जिन्होंने हमें फाइल्स के साथ कार्य करने में मदद की। यहाँ कई सारे कमांड्स हैं। इसके अलावा प्रत्येक कमांड जो हमने देखे उसमें कई अन्य ऑप्शंस हैं। मैं आपको मैन कमांड का उपयोग करके उनके बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है। अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है तथा आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।